कैसा है गठबंधन? भ्रष्टाचार और भ्रम का गठबंधन। इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन किधर है? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री एमआईए है। 9 समन के बावजूद एजेंसियों को जवाब नहीं देंगे। लालू डीएमके के पोनमुडी दोषी करार। केजरीवाल एजेंसियों के समन और सवालों में शामिल नहीं होंगे। धीरज साहू के पास नकदी से भरे 10 कमरे हैं। सोनिया राहुल जमानत पर। इस गठबंधन का एकमात्र गोंद भ्रष्टाचार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को भले ही गठबंधन के सीएम के नाते इस्तीफा देकर सबको चौंकाया हो, मगर उन्होंने विपक्षी गठजोड़ इंडी छोड़ने का मन लगभग 15 दिन पहले 13 जनवरी 2024 को ही बना लिया था। सूत्रों की माने तो उसी दिन हुई इंडी गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में इस खटास की नींव पड़ी थी। नीतीश कुमार तब महागठबंधन और इंडी ब्लॉक से अलग होने के लिए सही समय की तलाश में थे। भारतीय जनता पार्टी से समर्थन का आश्वासन मिलते ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। वैसे जेडीयू चीफ नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद से ही बीजेपी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर लगातार हमले करते दिखी। बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि जब इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार का भी वहां सम्मान नहीं हुआ तो वह उनसे अलग हुए तो गठबंधन की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडी गठबंधन में रोज अलग अलग राज्यों में सीट बंटवारे की वजह से टकराव सामने आता दिखा। सूत्रों की माने तो 13 जनवरी 2024 को इंडी गठबंधन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी। बैठक में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग न होने से पहले नाराज थे। उनके नाम का ऐलान संयोजक के रूप में होना था, मगर राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं है और संयोजक का फैसला उनसे सलाह पर बताएंगे। इस बीच चर्चा है कि राहुल गांधी की इसी बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार महज 10 मिनट में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए थे, जबकि कुछ दिन बाद उन्होंने इंडी ब्लॉक छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और फिर से बिहार सीएम बन गए। नीतीश कुमार ने रविवार को आरजेडी से रिश्ता तोड़ने और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके मुताबिक इंडिया गठबंधन में हम काम कर रहे थे, सभी को साथ ला रहे थे, बाकी लोग काम नहीं कर रहे थे। गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी। नीतीश कुमार यह भी बोले, बीच में हमने बोलना बंद कर दिया था। हम देख रहे थे, सबकी राय ली, चारों तरफ से राय आ रही थी। हमने सब लोगों की बात सुन ली और सरकार को समाप्त कर दिया। वहीं बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार कैबिनेट 2020 के फॉर्मूले पर कायम रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते एक दशक में 5वीं बार पाला बदला और भाजपा के साथ गठबंधन कर नई सरकार बनाई, जिसको नीतीश ने 2022 में छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। क्या कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।